सबसे पहला कारण है, अगर आप डेंटल इम्प्लांट्स की सर्जरी बिना किसी प्लानिंग के करेंगे। प्लानिंग में आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी? मरीज को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री साथ लेके आनी चाहिए। उनकी जो भी आदतें जैसे कि स्मोकिंग है, एल्कोहल है, वो अपने डॉक्टर को बतानी चाहिए। और उसके साथ अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको पूरे माउथ का एक सीटी स्कैन कराना है या जो भी एक्सरेज के लिए आपको एडवाइस कर रहे हैं, तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती है कि प्लीज उस प्लानिंग में उनके साथ मदद कीजिए, उसको कराइए। क्योंकि इम्प्लांट की प्लानिंग करना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, जिसको अगर हम पहले ही अच्छे से प्लान कर लें, क्योंकि सीबीसीटी की जो प्लानिंग है वो 3D प्लानिंग में हमें हेल्प करती है, जिससे आपके आने वाले सरप्राइजेस को खत्म किया जा सकता है। और डॉक्टर सर्जरी से पहले ही आपकी सारी चीजों को प्लान कर सकते हैं। सर्जरी में आने वाले रिस्क को आपको बता सकते हैं, किस जगह पे नस है, किस जगह हड्डी कम है, इन सारी चीजों को प्लान कर सकते हैं। तो मेरी आपसे एडवाइस है कि इम्प्लांट की फेलियर को अगर हमें कम करना है, तो डॉक्टर की दी हुई एडवाइस में, चाहे उन्होंने आपकी मेडिकल हिस्ट्री को मांगा हो या आपसे पूरे माउथ के स्कैन या सीबीसीटी स्कैन के बारे में एडवाइस किए, तो जरूर कराएं। ये एक बहुत बड़ा कारण है इम्प्लांट की फेलियर का, क्योंकि सही प्लानिंग ना होना ही कई बार फेलियर का कारण बनता है। तो बात करेंगे दोस्तों एक अगला कारण जो डेंटल इम्प्लांट की फेलियर का बहुत बड़ा कारण बन सकता है, जो कि है हमारी स्मोकिंग से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों जो लोग स्मोकिंग करते हैं या पास्ट में उनकी हिस्ट्री रही है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा अपने डॉक्टर से ये बात डिस्क्लोज करें, क्योंकि उसी के बाद वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप इम्प्लांट कराने के लिए राइट कैंडिडेट हैं या नहीं। हाँ, अगर आप मुझसे पूछे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें डेंटल इम्प्लांट की फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं या इम्प्लांट्स करने के बाद आपने छोड़ दी है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कशंस करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है इम्प्लांट की फेलियर का। वो हमारे जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास भी आप इम्प्लांट्स के लिए विजिट कर रहे हैं, उनका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ना होना, उनके पास इम्प्लांट्स के अच्छे इंस्ट्रूमेंट ना होना, या कई बार कुछ केसेस ऐसे जो उनकी कैपेसिटी से बाहर हैं। क्योंकि इम्प्लांट में कई बार हमें सर्जिकल स्किल्स कई बार बहुत एडवांस लेवल पे चाहिए होती है, जहां पे हमारी हड्डी नहीं है, वहां हड्डी बनाने के लिए हमें बोन ग्राफ्टिंग स्किल्स चाहिए, कुछ एडवांस टूल्स की भी जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी सर्जरी को प्रॉपर प्लानिंग से नहीं करते हैं, या कई बार आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्जन नहीं है जिन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्लांट्स की नॉलेज जिनके पास नहीं है, या केस ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहां पे भी इम्प्लांट्स फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं जिनसे आप इम्प्लांट्स कराना चाहते हैं, तो उनसे जरूर उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछिए, उनके पास्ट केसेस के बारे में पूछिए, उनके टेस्टिमोनियल्स के बारे में पूछिए, क्लिनिक में होने वाले इन्फेक्शन कंट्रोल के मेथड के बारे में पूछिए, क्लिनिक की साफ सफाई को देखिए। तो इस तरह से आप अपनी आने वाली फेलियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और किसी हद तक अपने डॉक्टर को या उनकी एजुकेशन से जब आप अच्छी तरह से उनसे डिस्कशन करेंगे, तो अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्या ये डॉक्टर मेरे लिए सही हो सकते हैं या नहीं। डेंटल इम्प्लांट्स मेरे किसी रिलेटिव ने कराया था या मेरे किसी अंकल ने कराया था, और 4 से 5 साल के बाद वो इम्प्लांट ढीले हो गए और फिर दोबारा उनका सारा का सारा ट्रीटमेंट खराब हो गया। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि 4 से 5 साल के बाद इम्प्लांट फेल हुए, या कॉमनली हम सुनते हैं कि कुछ समय कराने के बाद इम्प्लांट फेल हो गए। तो दोस्तों इसमें मेरी आपको सलाह ये रहेगी, चाहे वो डेंटल इम्प्लांट है, आपके अपने दांत हैं, या किसी भी तरह के फिक्स दांत लगे हुए हैं, कोई भी ट्रीटमेंट फेल हो सकता है, लेकिन उसके फेल होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है कि सही समय पर सही इलाज का ना होना। बट अगर आपका इलाज ठीक हुआ है, तो उसके बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है वो मरीज की ये आती है कि उसका एक प्रॉपर फॉलोअप रखे, और पर्सनल लेवल पे अपने डॉक्टर से इम्प्लांट कराने के बाद के होने वाले इंस्ट्रक्शंस को समझे। जैसे कि आपके इम्प्लांट कराने के बाद, उसके सक्सेसफुल होने के बाद उसका प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस रखना, उसकी साफ सफाई रखना आपकी भी जिम्मेदारी है, और साथ के साथ जो आपके डॉक्टर जिन्होंने आपकी सर्जरी को परफॉर्म किया है उनका भी आपको बताना बहुत जरूरी है। तो सफाई रखने के जो तरीके हैं उसमें सुबह शाम उसको साफ रखना, साफ रखने के लिए स्पेशल डिवाइसेस जैसे कि वाटर फ्लॉसर्स आते हैं, जो कि दांत के आसपास बड़े अच्छे तरीके से प्रेशर से क्लीनिंग करते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि हम अपने दांतों में ब्रशिंग सुबह शाम करते हैं, यहाँ हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप अच्छे से फ्लॉस करें, उसको क्लीन करें, और हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को विजिट करें। विजिट के दौरान अगर किसी भी चीज की जरूरत है, जैसे कि आपके मसूड़े गल रहे हैं या वहां पे गैप आ रहे हैं, तो डॉक्टर उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड प्रोसीजर है उसको करेंगे। तो हाँ, डेंटल इम्प्लांट्स को सक्सेसफुल किया जा सकता है, लेकिन कई बार अच्छे फॉलोअप ना होने की वजह से, पेशेंट की तरफ से अच्छी सफाई ना होने की वजह से, या फिर उस पूरे प्रोसीजर को अच्छे से ना समझने की वजह से फेलियर्स हमें देखने को मिलती हैं। ये सिर्फ इम्प्लांट में ही नहीं है, ये आपके बाकी ट्रीटमेंट में, फिक्स दांतों में या बाकी दांतों में भी ये फेलियर देखने को मिलेंगी।
तो इसमें घबराएं नहीं, अच्छे से सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और आपके इम्प्लांट सक्सेसफुल किए जा सकते हैं। बात करते हैं कि इन फेलियर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल इन सारी फेलियर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। टॉप टू द बॉटम, पहले दिन जब आप अपनी इम्प्लांट की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से आपके डॉक्टर के प्लान से एग्जीक्यूशन तक, मतलब आपके केस को समझने से, सर्जरी करने से फाइनल डिलीवरी तक की जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है। और उसके बाद अपनी सारी बातों को अंडरस्टैंड करना, उसका प्रॉपर फॉलो अप करना आपकी जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ अच्छी हाइजीन, अच्छी डाइट प्लान, अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इम्प्लांट्स फेल ही होंगे, उनकी सक्सेस को बढ़ाया जा सकता है। और डेफिनेटली आज ये इसीलिए चलन में है क्योंकि पहले से हमें इम्प्लांट्स में बहुत अच्छी सक्सेस रेट देखने को मिली है, जिसमें डॉक्टर के साथ साथ पेशेंट का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है, उनकी अवेयरनेस भी बढ़ी है। तो घबराने की बात नहीं है, अगर आप इन सारे फैक्टर्स को फॉलो करें, सारी बातों का ध्यान रखें, तो डेंटल इम्प्लांट्स में होने वाली फेलियर्स को अवॉइड करके एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके इम्प्लांट्स पूरी प्लानिंग के साथ हो, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री मरीज डॉक्टर के पास हो, और आपने अच्छे से अपने इम्प्लांट को करने से पहले अपने एक अच्छे सर्जन को चुना हो जिनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, और उसके साथ साथ उनके इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव हो। अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने एक अच्छी तरह से अपने इम्प्लांट को प्लान करा है और उसके बाद भी अगर आपका इम्प्लांट फेल होता है तो उसमें कुछ जिम्मेदारियां तो डॉक्टर की हैं, जैसे कि उन्होंने इम्प्लांट अच्छे से प्लान किया या नहीं, या सारी चीजें। लेकिन एक बार इम्प्लांट अगर आपका अच्छे से प्लान हो गया है तो उसके बाद बाकी चीजों को ध्यान रखना, जैसे कि उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना, स्मोकिंग ना करना, एल्कोहल ना लेना, और जो भी समय आपके डॉक्टर ने आपको बताया है, चाहे वो 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या इम्प्लांट होने के हर साल के बाद आपको फॉलोअप पे जाने की जरूरत है, तो प्लीज उसको कराइए। क्योंकि कई बार पेशेंट की अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, साफ सफाई ना रखने की वजह से वहां की हड्डी गल जाती है, मसूड़े गल जाते हैं और वो इम्प्लांट फेल हो जाते हैं, या थोड़ी बहुत हड्डी गलने से भी इम्प्लांट लूज हो जाते हैं। तो अगर आप इनको पहले से ध्यान रखेंगे तो इस फेलियर को अवॉइड किया जा सकता है।